जय हिंद प्यारे बच्चों। नन्ही किलकारियां जब गूंजती हैं घर आंगन में, तो हर कोना खिल उठता है उनके मधुर संग में। मासूम हंसी में छिपा है सारा जहां का प्यार, बचपन ही है जीवन का सबसे अनमोल उपहार। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आप सभी का बच्चों के मनमोहक कार्यक्रम मुकुल में। बचपन सचमुच फूलों सी मासूमियत और कलियों सी खिलखिलाहट का नाम है, और इन्हीं नन्हे मुन्नों की हंसी से जीवन में रंग भरते हैं और इन्हीं की प्रतिभा से भविष्य उज्जवल बनता है। तो आज इस मंच पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेगला पन्ना दारोगा पांचू से आए हैं छोटे छोटे सितारे, जो अपनी अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से हमें आनंदित करेंगे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं जोरदार तालियों के साथ। और हाँ, इस सुंदर यात्रा की मेजबानी कर रही हैं आपकी अपनी दीदी नेहा गोस्वामी। तो आइए शुरू करते हैं मुकुल कार्यक्रम की यह सुहानी यात्रा बच्चों की प्यारी प्यारी आवाजों और उनकी अनुपम प्रस्तुतियों के साथ। तो सबसे पहले हम ईश्वर की आराधना इस प्यारी सी बच्ची के मुख से सुनते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर प्रस्तुति इस बच्ची की। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर, जिसे पेश करने आ रहा है एक प्यारा सा होनहार बच्चा। बेटा पहले अपना नाम बताओ। दीदी मेरा नाम जितेंद्र है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने माना प्रताप का गीत सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल सुनाओ। जननी जने तो ऐसा जने के महाराणा प्रताप, अकबर सू तो ओ जगे भाई जू सिराने सांप। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। राणा थारी धाकड़ सुनने अकबर धूजो जाए, राणा थारी धाकड़ सुनने अकबर धूजो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सू नालो बेतो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सू नालो बेतो जा। रे चाली मेवाड़ी तलवार बेगा खूना रखेगा ये राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। राणा थारी धाकड़ सुनने चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाए, भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जा। रण में तम साण मचवाय वेरी रण सू भाग्या जाय राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। जालो गयो सुरगारे माही पातल लोहे लवाय, जालो गयो सुरगारे माही पातल लोहे लवाय। चेतक तन सू बहे पनालो करदब बरन्यो न जा। ओ माने जीवन सू नहीं प्यार माने मरनो है एक बार राणा, सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनताई जाजो जी। ओ नीले
घोड़े रा असवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जाजो जी। सकती सिंगरी गर्दन झुक गई, बड़ियो पगा में आए, सकती सिंगरी गर्दन झुक गई, बड़ियो पगा में आए। प्यार झूम गयो गले लूंब गयो, वचने मुंडे आए, प्यार झूम गयो गले लूंब गयो, वचने मुंडे आ। वो दोनों आंसूड़ा ढड़काए वारी, पहा कुण छुड़वाए राणा, सुनताई जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जाजो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनताई जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जाजो जी। जय जय महाराणा, जय जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। अरे वाह, जिस खूबसूरती से कवि ने इस कविता की रचना की थी, उतनी ही खूबसूरती से इस बच्चे ने अपनी मधुर आवाज में इस कविता को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और राजपूती शान कभी कम नहीं हुई थी। उनको हमारा नमन है। अब हमारे सामने एक और बच्चा अपनी प्रस्तुति लेके आएगा। हेलो दीदी, मेरा नाम महेश है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। महाराणा प्रताप का गाना सुनाऊंगा। हुजुकू कया है आण मने, कुड़रा केसरिया वानरी, बुझू कया हु शेष लपट, आजादी रे परिवाणारी। हुजुकू कया है आण मने, कुड़रा केसरिया वानरी, बुझू कया हु शेष लपट, आजादी रे परिवाणारी। पढ़ लिखूं किया जद देखे है, आडावल ऊंचो लियो, चितौड़ खड़ियो है मगरा पर, विकराल भूत सी लियो सिया। जद याद करूं अड़दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेत कड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। मर डूब चढ़ू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, मन टूट गयो वीराने रो, तू बाट बनो विड़दावे हो। तू आज बादशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में। मैं आज सुनी है ना हरियो, शाया रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल रियोटा खोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जुण्या जीवेलो। मैं आज सुनी है तारे तका, मैं आज सुनी है तारे तका, अब राज हुए लीरजपूत। मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रवेली अब सूती। ओ मारो हिवड़ो कापे है, मूशाली मोड़ मरोड़ गई, पीतल राणा ने लिख भेजी, आपात कठातक गिरा सही। जोरों के सूरज उगाड़ी ने, शिंगारी हाकड़ सहेले में, पाकू कमिली कदशाली ने, धरती रो पानी पीवे इसी। चातकरी चूंच बनी कानी, कुंकर री जूना जीवे इसी। हाथी री बात सुनी कोनी, आहा ता मैं तलवार तका, कुण राज कवे है रजपूती। म्याना रे वदले वे यारी, छात्या मेरे वे अब सूती। राखो थे मूशाए ठोड़ी, लोहीरी नदी बहादूला, ऊवत कलड़ूला अकबरसु, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। ऊ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती करज चुकाऊला। ओ शीश पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान घटाऊला। जद राणा रो संदेश गयो, पीतल री साती धूणी, इंदुआणो सूरज चमके है, अकबर री दुनिया सुनी, अकबर री दुनिया सुनी। जय हिंद।
इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दीदी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बहुत बढ़िया। और महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े का क्या नाम था? चेतक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बच्चों, हमारा राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते रहते हैं। ऐसा है हमारा राजस्थान। इसी बात पर बोलो जय राजस्थान। जय राजस्थान। अब और कौन बच्चा अपनी प्रस्तुति लेके आएगा? आगे आओ बेटा। हाँ, क्या सुनाओगे? दोहे। हाँ, तो बच्चों, दोहा हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य विधा है। बच्चों, दोहा अक्सर किसी गहरी सीख, अनुभव, भक्ति, नीति या जीवन संदेश को बहुत संक्षेप और सुंदर ढंग से कहता है। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुनील कुमार है। अब सुनाओ। देवी बड़ी ना देवता, सूरज बड़ा ना चंद, आदि अंत दोनों ही बड़े, के गुरु के गोविंद। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बेर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए, बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ये संसार समुंदर है, जिसका तेज बहाव, तेरी क्या औकात है, तू तो कागज की नाव। रे बंदे मत कर तू अभिमान, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारा मोल। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन के ही परतीत। मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार हैं, सो साधु कोई एक। सच बोलूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम, कबीरा बिचारा क्या करे, दोनों ही कठिन काम। जय हिंद जय भारत। वाह, बहुत खूबसूरती से इस बच्चे ने दोहे प्रस्तुत किए। इस बच्चे की प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया बच्चों कि हमारे बच्चे भविष्य में साहित्य और संस्कृति की धरोहर हैं और उनको आगे भी बढ़ाएंगे। अब एक और बच्चा हमारे सामने आएगा और अपनी प्रस्तुति देगा। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम सचिन है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, जो हो कुरुस है हमारा सरदार। हो फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा उठा रहे हम। हो सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। अब सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है। देशभक्ति और साहस का बल हो हर दिल तक पहुंचाना है। टुकड़ों में अब ना बांटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में कहेंगे, भारत माता की जय हो।
बहुत ही सुरीला गाया इस बच्ची ने ये देशभक्ति गीत। अच्छा बच्चों, आपको पता है क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लोहे पुरुष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पटेल जी का नारा क्या था? अभी इस बच्ची ने भी इस गाने में कहा है, क्या नारा था उनका? एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, और उनको ही सम्मानित करने के लिए उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो कि गुजरात पर स्थित है। अच्छा बच्चों, आपको मजा आ रहा है क्या? तो चलो इस मजे को और बढ़ाते हैं और एक और बच्चे को बुलाते हैं। अपना पहले नाम बताओ और क्या सुनाओगी? हेलो दीदी, मेरा नाम मनीषा है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी भौतिकविद, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और लेखक थे। डॉक्टर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने किंग्स स्कूल ग्रेथम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखकर पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की कल्पना की, जिसे बाद में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में विकसित किया। उन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए जो भौतिकी जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उन्होंने गणित में कलन की नींव डाली। उन्होंने गणित और भौतिकी विषय की अनेक किताबें भी लिखी। सर आइजैक न्यूटन का देहांत 31 मार्च 1723 को हुआ था। जय हिंद, जय भारत। क्या सुंदर अंदाज में न्यूटन की जीवनी सुनाई इस बच्ची ने। इस बच्ची की प्रस्तुति से ये साफ दिखा कि मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है ना बच्चों? सचमुच आप सब हमारे भविष्य के सितारे हो, तो जोरदार तालियां हो जाएं। और आइजैक न्यूटन की जीवनी हमें सिखाती है बच्चों कि अगर मन में जिज्ञासा हो और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है। साधारण परिवार से होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और एकाग्रता से काम किया और दुनिया को गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम और अनमोल सिद्धांत दिए। न्यूटन ने सिखाया कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर। तो एक और बच्चा बहुत उत्साहित हो रहा है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो सबसे पहले बेटा अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम हरीश है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं एक देशभक्ति कहानी सुना रहा हूँ। सुनाओ। मौत का उनको डरना था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह नहीं थी अपने प्राणों की, बस तिरंग का पहना चोला था, छोटे मुँह माया इस जगह की, अपनों को भी बुलाया था, हंसते हंसते देसी खातिर फांसी को गले लगाया था, धन्य है वे माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। पता नहीं कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे। जय हिंद, जय भारत। तो देखा ना बच्चों, देश के प्रति उनका प्रेम, दीवानगी और मर मिटने का भाव आज भी हमारे अंदर जोश भरने का काम करता है। और ये भी कहा गया है कि लिख रहा हूँ मैं आगाज। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि लिख रहा हूँ मैं आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। अब हमारे बीच एक और बच्ची अपनी प्रस्तुति लेके आएगी। सबसे पहले अपना नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम कोमल है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ। बिल्कुल गाओ। तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर माँ, लाल है हम तेरे याद करना, हमें ढोल ताशी बजा कर माँ, हो माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए, हो माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है माँ, अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माही, कभी तेरी आन न जाए रे, जला देंगे अपनी हम चिताए तुझ पे ओ माही, कभी कोई आंच न आए रे, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए,
तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नग में गाए जाते जाते माही रे। हो माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए माँ। जय हिंद, जय भारत। वाह, सच में इस बच्ची ने बेहद खूबसूरती से अपनी प्रस्तुति दी, है ना बच्चों? हम कहीं भी चले जाएं, हमारे देश से हम गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और उसकी याद दिलों में बसाए रखते हैं। इस बच्ची की ये कविता देश के प्रति आभार व्यक्त करने का बहुत ही सुंदर और बेमिसाल तरीका है। अब हमारे सामने एक और प्यारा सा बच्चा यहाँ बहुत उत्साहित है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ और क्या प्रस्तुति दोगे? दीदी, मेरा नाम राकेश है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो रोजाना अपने खेत जाता था। एक दिन वह खेत जा रहा था, तब उसने देखा कि एक व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा है और मैं पैदल से जा रहा हूँ, तो भगवान से बोला कि भगवान मुझे भी एक साइकिल दे दो। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक साइकिल दे दी। रोजाना साइकिल से जाता था वह। तो एक दिन जा रहा था, उसने देखा कि एक बाइक वाला जा रहा है बिना मेहनत किए और मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैडल मार रहा हूँ। तो उसने भगवान से कहा, भगवान मुझे भी एक मोटरसाइकिल दे दे। तो भगवान ने उसकी सुन ली और दे दी उसको। तो वह रोजाना मोटरसाइकिल से जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक कार वाला जा रहा है, तो उसने भगवान से कार मांगी तो भगवान ने दे दी। तो वह जिस रास्ते जाता था उस रास्ते में काफी मोड़ थी। तो एक दिन हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा, तो उसने हेलीकॉप्टर मांग लिया भगवान से और भगवान ने कहा इसका मन संतुष्ट नहीं है तो ये मांगता ही रहेगा, जब मन संतुष्ट होगा तब ही ये बंद करेगा। इसलिए शिक्षा यह मिलती है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो देखा ना बच्चों, कितनी सही बात कही इस बच्चे ने कि मन की शांति, संतुष्टि और जो कुछ आपके पास है ना उसी में खुश रहना ही सच्चा सुख और असली दौलत है। क्योंकि भौतिक धन कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता हमको, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती ना। इसलिए संतोषी सदा सुखी। अच्छा बच्चों, अब और कौन प्रस्तुत करेगा अपनी प्रस्तुति? सबसे पहले बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम संजू बिश्नोई है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। क्या सुनाने वाली हो? मैं देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी यहाँ रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्यारा गाना गाया इस बच्ची ने। बच्चों, हमारी भी दिल की यही आरजू है कि हमको भी देश के लिए कुछ कर गुजरना है। कर गुजरना है ना? यस मैम। और आप अपने देश के लिए बच्चों क्या करना चाहेंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, है ना? अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। करेंगे ना? यस मैम। अब हमारे सामने दो प्यारी प्यारी सी बच्ची आई हैं जो अपनी प्रस्तुति लेके आई हैं और बहुत उत्साहित भी लग रही हैं। तो पहले तो बच्चे अपने नाम बताओ और क्या प्रस्तुति पेश करोगे? दीदी मेरा नाम सचिना है। दीदी मेरा नाम ज्योति है। हम क्लास 8th में पढ़ते हैं। और क्या सुनाओगी? हम गुरु जम्बेश्वर भगवान का भजन सुनाई। सुनो। गुरुजी दोरे ऊपर दोरो, दोरे पर मंदिर जोर। गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रासोर, जट कोयलड़ी रासोर। गुरुजी पीपा सररी नगरी, जट आप लियो अवतार। गुरुजी पीपा सररी नगरी, जट आप लियो अवतार। हंसा माता गोद खिलाया, सखी गाया मंगला जाय। हंसा माता गोद खिलाया, सखी गाया मंगला जाय। गुरुजी दोरे ऊपर दोरो, दोरे पर मंदिर जोर। गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रासोर, जट कोयलड़ी रासोर। गुरुजी समरा थल रो दोरो, लग शिव जी रो कैलाश। गुरुजी समरा थल रो दोरो, लग शिव जी रो कैलाश। मारे जबरी महिमा भारी, जन सूरज रो प्रकाश। मारे जबरी महिमा भारी, जन सूरज रो प्रकाश, जन सूरज रो प्रकाश। गुरुजी दोरे ऊपर दोरो, दोरे पर मंदिर जोर। गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रासोर, जट कोयलड़ी रासोर। थारे निज मंदिर में समाधि, मुक्ति रो धाम मुका। थारे निज मंदिर में समाधि, मुक्ति रो धाम मुकाम, मुक्ति रो धाम मुकाम। मैं तो आरती साखी गावा, थन निव निव कर प्रणाम। मैं तो आरती साखी गावा, थन निव निव कर प्रणाम। थाने निव निव कर प्रणाम। गुरुजी दोरे ऊपर दोरो, दोरे पर मंदिर जोर। गुरुजी मोर पपैया बोले, जट कोयलड़ी रासोर, जट कोयलड़ी रासोर। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज ने हमारा सच में दिल जीत लिया। बच्चों, आपको अभी दिल जीत लिया ना? यस मैम। जब मन के भाव सुरों के माध्यम से सजते हैं ना, तो सच में मन जीत ही लेते हैं। तो आज मुकुल के इस मंच पर नन्हे मुन्नू ने अपनी मासूम अदाओं और सुंदर प्रस्तुतियों से सचमुच मन मोह लिया। हर प्रस्तुति में छिपा था आत्मविश्वास, लगन और देश के उज्जवल भविष्य की झलक। बचपन की यही मुस्कानें कल की ताकत बने, यही हमारी सच्ची कामना है, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों की नन्ही आँखों में सपनों की उड़ान है। हर धड़कन में उज्जवल कल की पहचान है। इन छोटे फूलों से सजी रहे जीवन की राह, यही दुआ है, यही विश्वास है। इसी संदेश के साथ अब आपकी दीदी नेहा गोस्वामी आपसे विदा लेती है। अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों की नई प्रतिभा और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद। जय हिंद।